हरे 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 राम, राम हरे हरे। तो लास्ट टाइम हम लोग ने गंगा जी कैसे धरती पे आती है, तो वो ऊपर के लोगों से शिव जी अपने सर पे उनको पहले ले लेते हैं और ड्रॉप बाय ड्रॉप उनको वो छोड़ते हैं। तो सागर से स्टार्ट हुआ था, बट उनके पुत्र 60,000 पुत्र जो जल गए थे। उसके बाद उनके पुत्र ऐसे करके भागीरथ ने फाइनली उनको धरती पे लेके आए थे। तो उसके बाद ये जब पास टाइम हो गया, तो काफी राम जी काफी खुश हो गए थे ये उनके गंगा जी के पास टाइम सुन के। और हम लोग ने भी काफी अच्छे से सुना था। तो उन्होंने विश्वामित्र को थैंक यू बोला कि ये अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया करके। और बाद में उन्होंने बोला कि वी हैव लिसन्ड द प्रेज वर्ती लीजेंड ऑफ रिवर गंगा and the Defic night has also passed by while listening such a legend. We may now cross over the very prominent and merited river Ganga, the three-path cruiser. त्रिपात मतलब ये तीन स्वर्ग में, धरती पे और नीचे के लोग में, तीन लोगों में गंगा बहती है। We will cross over Ganga, the best of the river, and the second river that flows in three directions. This boat of pious saints, which is well laid out, has come here swiftly, having come to know that you, O venerable one, have arrived. तो विश्वामित्र आए थे, वो देख के और काफी सारे सीचर्स बोट पे आए थे विश्वामित्र जी को मिलने के लिए। तो काफी रात गुजर चुकी थी, ये पास्ट टाइम सुनते तो वो बोल रहे कि यही गंगा जी के अभी हम पावन नदी में हम बह के हम लोग आगे चले जाते करके। सो हैविंग रीच द नदर्न बैंक्स, तो नॉर्थ साइड में उत्तर की तरफ जाते हुए उन्होंने काफी सारे सेजर जो वहां पे गंगा के तट पे थे उनको दंडवत करते हुए वो आगे चले गए। और वहां पे एक विशाल करके एक शहर था, तो विशाल शहर में वो पहुंच गए और उसकी तरफ बढ़ने लगे। तो उसकी जो सुंदरता थी विशाल शहर की, वो देख के राम जी वापस चकित हो गए। और जैसे एक डिसेबल को होना चाहिए, जो अगर कुछ डाउट्स हो, कुछ क्वेश्चंस हो स्पिरिचुअली या फिर किसी चीज को लेके, यूजुअली मटेरियली नहीं पूछा जाता, बट ये हिस्टोरिक था जो यहाँ पे राम जी जो कर रहे वो हिस्टोरिक था। इट वाज कनेक्टेड टू समथिंग स्पिरिचुअल, अपना पौराणिक था। सो ही वाज आस्किंग विश्वामित्र अगेन, तो उन्होंने विश्वामित्र को वापस पूछा ये क्या है करके। हालांकि राम जी को तो सब जानते हैं, वो सारे चीज जानते हैं, बट वो उनके विश्वामित्र के माध्यम के थ्रू वो सारे जगत को ये पौराणिक इतिहास बयान करना चाहते थे। आप अगर देखोगे, जो जब राम जी, कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु, ये अलग अलग जो लीलाएं हैं भगवान की, वो यूजुअली ये सारी लीलाएं वो उनके भक्तों के थ्रू कहलवाते हैं, ताकि भक्तों को भी वो थोड़ा सा फेम मिल जाए करके। ये भगवान की मर्जी होती है हर भक्तों पे। सब जगह पे आप देखोगे, वो उन्हें खूब सब पता रहता है, लेकिन वो भक्तों के थ्रू वो पूछते हैं, अरे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्या है, ये क्या है, ऐसे सारे सारे क्वेश्चन पूछ के वो करते हैं। और ये विशाल शहर की तरफ वो बढ़ते गए। तो विश्वामित्र ने वापस उन्होंने पूछा कि विश्वामित्र जी को कि ये है क्या करके, ये सिटी के बारे में बताइए करके, शहर के बारे में। और विश्वामित्र ने उनका नरेशन वापस स्टार्ट कर दिया। तो विश्वामित्र ने बोला कि ओ राम, हियर द ऑस्पिशियस लीजेंड ऑफ इंद्र, लिसन टू व्हाट हैज हैपेंड टू दिस कंट्री। तो हम लोग पूरा आज इतिहास इस शहर के बारे में पढ़ेंगे नहीं, लेकिन उसका पहला चैप्टर जो मतलब इस स्टोरी का पहला पार्ट है, 45th चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे, जो बेसिकली समुद्र मंथन के बारे में है। इन कृतयुग, कृतयुग मतलब सत्ययुग, उसका दूसरा नाम है कृतयुग। सो इन कृतयुग द सन ऑफ दीति वेर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दोज ऑफ अदिति वेर स्पीट एंड आइटियस। दीति जो है, कश्यप मुनि के दो पत्नी दीति अदिति, तो दीति में से असुर आए थे, और अदिति में से सूर मतलब देवताएं आए थे। सो दे देन थॉट हाउ कैन वी बी फ्री फ्रॉम ओल्ड एज, डेथ एंड डिजीज। हालांकि स्वर्ग में वहां पे खुशियां रहती है, वहां पे आनंद रहता है, मतलब स्पिरिचुअल आनंद नहीं रहता है, बट दे एंजॉय मटेरियल आनंद वहां पे काफी बड़ा बढ़िया रहता है। लेकिन वहां पे एक इटर्निटी, थोड़े और लंबे टाइम तक एक्सटेंड करने के लिए क्या किया जा सकता है, मौत से बचने के लिए क्या किया जा सकता है। सो वो उसके सोच रहे थे कि करे क्या करके, ये किस तरह से हम इस सारी चीजों से बाहर निकले। और ये जो ओल्ड एज, डिजीज, लाइफ, डेथ, ये जो है, ये हमारे पृथ्वी लोक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो काफी हमारे शास्त्रों में बताया गया कि बर्थ, डेथ, लाइफ, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज, ये चार प्रॉब्लम है जिसके
जिससे बाहर निकालने के लिए हमें भक्ति करना चाहिए। प्रभुपाद हमेशा इसका वर्णन करते रहते हैं। सो अपन तो ऐसा सोचते सोचते उनको उनको एक आइडिया स्ट्राइक हुआ। उन्होंने बोला कि यार ये समुद्र मंथन करके अमृत को क्यों न ग्रहण किया जाए। तो उन्होंने समुद्र मंथन करने का प्रयास किया। तो ये समुद्र मंथन जो है ये वो अपना जो नॉर्मल अरेबिक सी या ऐसा नहीं है, पानी वाला नहीं है, ये मिल्की ओशन है। तो ऐसा कहा जाता है कि अलग अलग 7 अलग अलग टाइप्स के समुद्र रहते हैं। तो एक एक वाइन का रहता है, एक मिल्क का रहता है, एक सॉल्टी वाटर का रहता है। तो इस तरह से अलग अलग रहते हैं। तो ये जो मिल्क ओशन है वहां पे वहां पे समुद्र मंथन करने का उनका विचार आ गया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वसुकी है, वसुकी एक काफी बड़ा सरपेंट है जो सबसे बड़ा जो रसातल या तलातल में वो रहता है वसुकी वहां पे, जहाँ पे काफी सारे सर्प रहते हैं वहां पे। और जो हम लोग बोलते हैं ना इच्छाधारी नागिन वगैरह जो है, आधे मनुष्य आधे सर्प या जो भी है, वो उस लोक में मिलेंगे वहां पे अलग अलग टाइप के सर्प। तो वसुकी वहां का राजा जैसा है। तो वसुकी वहां पे उस सर्प को वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे रस्सी, क्योंकि नॉर्मल रस्सी तो चलेगा नहीं, तो आप रस्सी जैसा काम कर सकते हैं क्या। और एक मंदरा करके पर्वत है, तो उस पर्वत को चर्न करने के लिए यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो नॉर्मल हम लोग लकड़ी लेके हाथ से चर्न करके कुछ निकलेगा ना वहां से। तो बड़ा समुंदर, तो उसको चर्न करने के लिए बहुत बड़ा चर्निंग रॉड चाहिए था। और वो चर्निंग रॉड किसने किया, एक मंदरा करके बड़ा पहाड़ ने किया। और रोप क्या था, वसुकी था, एक बड़ा बड़ा सर्प था। तो उन्होंने सर्व चर्न करना स्टार्ट किया। और ऐसा नहीं कि एक दो मिनट में चर्न किया और दूध का दही बन गया या दही का छाछ बन गया, नहीं, ये हजारों साल तक चला रहा। और उनका जो और उसके वसुकी को भी काफी तकलीफ हो रहा था। और उसके जो फंड थे, काफी सारे फंड थे, उन फंड में से वो विष बाहर निकालने स्टार्ट कर दिया। और वो रॉक को, पत्थर को, वो उसके उनके मुंह के तरफ असुर थे, तो असुर को भी काटने काटना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो सबसे पहला जब चर्न करते और ये चर्न करते, वहां से सबसे पहला चीज जो आया था वो है हलाहल। काफी काफी स्ट्रॉन्ग पॉइजन था वो। और उसके बाद काफी से रत्न आए थे वहां से। तो आचार्य इस पे टिप्पणी देते हैं। तो आचार्य बोल कहते हैं कि ये जो चर्निंग के वक्त जैसे हलाल है, अपने हृदय में भी जब हम लोग भगवान का नाम स्मरण से जब चरण करते हैं, तब उसमें पहला चीज अपनी जो बुराई है अपने अंदर की, वो हमें दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहला चीज, जब हम हरि नाम करेंगे, जब हम स्मरण करेंगे, तब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे हमारे अंदर काफी बुराई है। यह ऑब्जर्व करना, ये साधारण जब इंसान कर नहीं सकता है, वो खुद के अंदर की बुराई देख नहीं सकता है। लेकिन जब हम नाम स्मरण से भगवान के अलग अलग लीलाएं सुन के या फिर भागवतम पढ़ के जब हम अपने हृदय में चर्निंग स्टार्ट करते हैं भगवान के नाम का, तब सबसे पहला चीज जो हम लोग देखते हैं वो है हमारे अंदर की बुराइयां। एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और ये जब होने के बाद हम अच्छाई की तरफ देखने, अच्छाई डेवलप होना स्टार्ट होता है। क्योंकि अंदर की बुराई वो निकालना स्टार्ट होता है, इसलिए सारी बुराई देखना स्टार्ट होता है। उसी तरह से ये ओशन, ये समुद्र के अंदर का जो बुराई था, जो विष था, वो सबसे पहला बाहर आया। और उसके बाद काफी सारे रत्न बाहर आए। So therefrom was produced halal, a virulent venom resembling fire. The entire universe consisting of devtas, asuras, and mortals were burned down. The devtas sought refuge in the great Lord Rudra seeking his help. इतना स्ट्रांग था वो पॉइजन कि ऐसा कहा जाता है कि उसके एक बूंद से, मतलब अ, शायद प्रॉब्ली एक कॉन्टिनेंट ही पूरा जल के नाश हो जाए, इतना स्ट्रांग पॉइजन था वो। और अभी ये काफी तकलीफ देने लगी देवताओं को, असुरों को, और सारे बाकी जीव जंतुओं को भी तकलीफ देने लगी। तो सारे देवताओं ने क्या किया, वो शिव जी के पास चले गए। वो शिव जी के पास जब थे, तब वहां पे हरि वहां पे है। तो भागवतम में कहा जाता है कि भागवतम एक अलग, थोड़ा सा स्लाइटली अलग वर्जन है। तो वहां पे देवताएं हरि के पास जाते हैं और हरि बाद में उनको शिव जी के पास भेजते हैं। तो यहाँ पे जब वो डायरेक्टली शिव जी को आते हैं, वह हरि वहां पे आ जाते हैं रामायण के हिसाब से। सो देयर अपॉन हरि द लॉर्ड ऑफ सेलेस्टियल बींग्स extolled by the devatas appeared being bearing the couch and discuss। तो वहां पे हरि आ गए वहां पे। और हरि ने शिव जी को उन्होंने बोला कि हे शिव जी,
तुम सारे जन कल्याण, सारे लोगों की हित ही सोचते रहते हो। तो अभी यहाँ पे जो आया है, ये चर्निंग हुआ है, इसका जो है वो आपको ऑफर करना चाहते हैं देवता। तो प्लीज ये पहला ऑफरिंग जो है हलाल का, वो आप कंसिडर कीजिए करके। तो शिव जी, भोलेनाथ जो थे और भगवान के विष्णु के भक्त जो थे, तो उन्होंने उनके डायरेक्शन से उन्होंने उस विश को स्वीकार करने का उन्होंने निर्णय ले लिया। तो विष्णु जो थे वहां से ऐसे कह के उनको आदेश देके वहां से चले गए। तो शिव जी ने ऐसे सुन के और देवताओं का सारा डर देखते हुए उन्होंने वो हलाल को नेक्टर की तरह, अमृत की तरह मान के उन्हें उनका वो पी गए। तो ऐसा कहा जाता है तो जो जो पूरा फैल गया था हलाल, तो शिवजी ने अपने शक्ति के द्वारा उसको छोटा सा बना दिया, मतलब पूरा इंटीग्रेटेड सर्किट जैसा, आईसी चिप जैसा उनको पूरा इंटीग्रेट कर दिया, कॉम्पैक्ट कर दिया। और कॉम्पैक्ट करके उन्होंने अपने हाथ में ले लिया और हाथ से उन्होंने वो विष को ग्रहण कर दिया। और ये होने के बाद शिवजी अपने धाम में चले गए। वो डिसेंडेंट ऑफ रघु, देन ऑल द देवतास एंड असुरस रेज्यूम चर्निंग, और चर्निंग अपना स्टार्ट हो गया। O sinless one, after the mountain Mandara used a churning rod sank down in the nether world Patal, the Devatas along with Gandharvas invoked Vishnu. तो अभी तो ठीक है, अभी ये चला गया, लेकिन अभी ये इतना हैवी है, माउंटेन इतना हैवी था, वो धीरे 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 अंदर सिंक होता गया। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ये हैवी माउंटेन जो था अंदर अंदर समुद्र में चला गया। तो अभी करे क्या? तो उन्हें वापस किसके पास गए? हमेशा की तरह शिव जी के विष्णु के पास वापस चले गए। और विष्णु जी को उन्होंने प्रार्थना की, आराधना की कि प्लीज हमें बचाइए और इस माउंटेन को पकड़ने का कुछ आइडिया बताइए करके। तो ये सुनने के बाद विष्णु ने क्या किया, उन्होंने टॉर्टोइस का रूप लिया। ये टॉर्टोइस के रूप को क्या है, नाम है? कूर्मा अवतार। कुर्मा अवतार, हरि बोल। कुर्मा अवतार। तो कुर्मा अवतार उन्होंने उस वक्त ले लिया और उन्होंने अपने पीठ के ऊपर उस मंदरा पर्वत को रख दिया। बहुत बड़ा पर्वत था, लेकिन उनके पीठ के ऊपर रख दिया। भागवतम कहता है कि जैसे थोड़ा खुजली होने पे कैसे हम लोग थोड़ा सा नाखून से खुजाते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, वाह थोड़ा अच्छा लगता है, वैसे कुर्मा अवतार को जब उनके मंदरा माउंटेन जो पर्वत था जब घिस रहा था, उनको ऐसा लग रहा था कि थोड़ा खुजली हो रहा है और थोड़ा सा आराम मिल रहा है, वो काफी खुश हो रहे थे। तो इस तरह से उन्होंने अपने ऊपर पीठ पे रख दिया। और उसी वक्त विष्णु जी का और एक जो रूप था, जिसके हजारों हाथ थे, वो पर्वत के ऊपर गए और उन्होंने पर्वत को पकड़ लिया ऊपर से। तो एक था पर्वत के नीचे, वो हॉरिजेंटल ऊपर से, सॉरी हॉरिजेंटल, वर्टिकल ऊपर से नीचे जाने वाला जो पोजीशन था, वो उसको पकड़ने के लिए, ताकि वो स्टेबल रहे। लेकिन उसके ऊपर रखने के बाद माउंटेन ये साइड पे आ सकता है, वो साइड पे जा सकता है, क्योंकि अभी कुर्मा का उनका पीठ थोड़ा सा और स्मूथ था एज कम्पेयर टू द ओशन सरफेस। तो क्या करेक्ट किया जाए? तो विष्णु ने, उन्होंने हजार रूप लेके, हजार हाथ का रूप लेके वो पर्वत के ऊपर चले गए और उन्होंने हजार हाथों से पर्वत को बीच में पकड़ के रखा, ताकि पर्वत यहाँ से वहां ना जाए करके। ऊपर नीचे जो था वो कुर्मा अवतार, ये साइड वाला ये विष्णु का हजार हाथ वाला अवतार ने कर लिया। तो इन दिस वे 1000 years पास्ट, काफी काफी समय बीत गया। तो बीतते बीतते अभी आया सब, जब हलाल होने के बाद पहला वहां पे धनवंतरी आए। और धनवंतरी आने के बाद अप्सरास भी वहां पे आए उनके बाद। तो अप्सरास काफी सुंदर थी और वो पानी से बाहर अप्सरास आने के बाद अराउंड 60 करोड़ अप्सरास वहां पे थे, मतलब वो एक एग्जैक्ट नंबर, दैट इज एन एस्टिमेशन। और वहां से वो काफी सुंदर अप्सरा, उनके अटेंडेंट्स भी, उनके जो सेवक रहे, सेविका रहते, वो वहां से आ गए। लेकिन ना ही देवता ना ही दानवों ने उनको शादी के लिए एक्सेप्ट कर दिया। तो अभी भी वो अनमेरिड है। लेकिन एक्चुअल फैक्ट है कि वहां पे अप्सरा भले उनको, मतलब उनको खुद इंटरेस्ट नहीं था शादी करने, वो फ्री रहना चाहते थे। वो शादी के बंधन में किसी के साथ रहना नहीं चाहते। कोई पति, चाहे देवता हो या राक्षस हो, असुर हो, उनसे किसी से वो किसी को पति मानना नहीं चाहते, तो फ्री रहना चाहते। लेकिन ऐसा होते थे अल्टीमेटली वो काफी सारे संतानों का उस वहां से उनके थ्रू संतान प्राप्त होने लगे। जैसे एक मेनका विश्वामित्र का केस था, और ऐसे काफी सारे केसेस थे। तो उसके बाद वरुणी आई, जो वरुण है, उनके उनके पुत्र है, पुत्री थी वरुणी आई।
जिसको गॉडेस ऑफ वाइन भी बोलते हैं, और उनको भी कोई पति चाहिए था। तो दीति जो असुर है, उन्होंने तो उनको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जो देवता है उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर दिया, वरुणी को। तो वरुण इज नॉट एन ऑर्डिनरी अल्कोहल जो यहाँ पे ब्रांड मिलता है, वैसा नहीं। शी इज द पर्सनिफिकेशन ऑफ वेरी एक अलग, हाईली हाई क्वालिटी इंटॉक्सिकेशन बोल सकते हो, हाई क्वालिटी, एकदम प्योरेस्ट फॉर्म हाई क्वालिटी इंटॉक्सिकेशन। भागवतम में जब बलराम जी भी जब पास टाइम कर रहे थे उनके गोपियों के साथ, कृष्ण के साथ उनके अलग सेट ऑफ गोपियां थी, उनके साथ जो पास टाइम कर रहे थे, तब उन्होंने वरुणी, वहां पे वरुणी को उन्होंने ग्रहण कर लिया था। तो वहां पे भी वरुणी का मेंशन किया गया है। सो शी इज लाइक कंज्यूम्ड बाय द हायर बींग्स। वो इट इज नॉट, शी इज नॉट फॉर मोर्टल बींग्स। और इस वजह से दीति के पुत्रों को असुर कहा जाता है। असुर, असुर मतलब विदाउट एनी सुर, विदाउट एनी वाइन। और अदिति के पुत्रों को सुर बोला जाता है, जिनके पास वाइन है। देवताएं काफी खुश हो गए वरुण को पाके। तो उसके बाद काफी सारे घोड़े आ गए, सेलेस्टियल सब, और काफी सारे ज्वेल्स आए, और बाद में नेक्टर आया। और जैसे नेक्टर आया तो उनके बीच में युद्ध स्टार्ट हो गया। मुझे चाहिए मुझे, उनके बीच में युद्ध स्टार्ट हो गया। तो एक जगह पे हम लोग इसका कुछ अराउंड 13-14 रत्न आते हैं, और इन रत्न के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या है, कैसे क्या है करके। ठीक है, ये लिस्ट का रेफरेंस है, हरे कृष्णा साइट से डाउनलोड किया, ये रेफर किया हुआ है। तो यहाँ पे पिक्चर में आप देखोगे, नीचे कुर्मा उतारा है और ऊपर विष्णु जी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे पहले आया था, ये ऑर्डर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है अलग अलग शास्त्रों के हिसाब से, विच इज परफेक्टली फाइन, बिकॉज शास्त्रों को जो कहा जाता है वो उसको कल्प भेद बोलते हैं। तो हर एक अलग अलग कल्प में भगवान उनके ब्रह्मा के अलग अलग दिन में वो अलग अलग पास टाइम्स, थोड़ा सा ट्विक के साथ अलग अलग पास टाइम्स हो जाते हैं। ये पास टाइम रिपीट होता रहता है। तो वहां पे चंद्र आए थे, बाद में पारिजात आए थे, ऐरावत आए थे, ऐसे काफी सारे वहां पे लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट रखा है, वहां पे वो लिस्ट के सबसे आए थे। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, लक्ष्मी, लक्ष्मी माता भी आई थी। तो लक्ष्मी माता विष्णु जी की थी। तो वो जैसे आई, उन्होंने काफी उन्होंने विष्णु जी को देख के, उन्होंने विष्णु जी को अपना पति मान के उनके साथ रहेगी, उनके धाम में रहेगी। अप्सरास तो हम लोगों ने देख लिया। तो उन अप्सरास अगर अगर किसी का रहते हैं, वो गंधर्वस उनके साथ रहते हैं, और वो इंद्रलोक में वो नृत्य करते हैं, गाते हैं। काफी पॉपुलर अप्सरास, मतलब रंभा, उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमा, ये काफी पॉपुलर अप्सरास है। और दे आर वेरी एक्सपर्ट आर्ट्स में, अलग अलग फॉर्म ऑफ आर्ट में वो काफी एक्सपर्ट रहते हैं। वरुणी का भी हम लोग ने सुना कि वो भी, मैं आउट ऑफ ऑर्डर रैंडमली जा रहा हूँ, जो गॉडेस ऑफ, आई मीन शी इज द पर्सनिफिकेशन ऑफ वाइन। तो उनके बारे में देखा। बाद में कामधेनु आया था। कामधेनु इज द कव, और जो हमारी इच्छा पूर्ण करने की उसके पास शक्ति रहती है कामधेनु के पास, दैट इज कामधेनु। ऐरावत तो हमें पता है, जो इंद्र के हाथी रहते हैं, ऐरावत इज ए डिवाइन एलिफेंट, एंड कहा जाता है उसके पास 4 ट्रंक है, जो मुंह है उसके 4 मुंह है उसके पास। और उसके साथ और काफी सारे हाथी भी आते हैं सिर्फ ऐरावत के साथ, और काफी सारे डिवाइन एलिफेंट्स आते हैं, सब डिवाइन एलिफेंट्स, और अलग अलग डायरेक्शंस के वो एज ए प्रोटेक्टर वो वहां पे रहते हैं। उच्चैस्वर करके है, दैट इज ए हॉर्स दैट वी जस्ट स्पोक आउट, डिवाइन हॉर्स। इट इज 7 हेडेड हॉर्स, उसके 7 सर है। और वो बलि महाराज को दिया जाता है, मतलब जब शेर होता है बलि महाराज, ये असुर में बलि महाराज लीड करते हैं एक्चुअली। तो बलि महाराज को वो ये घोड़ा दिया जाता है। वो काफी सफेद रंग का रहता है, स्नो वाइट रहता है पूरा, एंड ही इज कंसिडर्ड द किंग ऑफ ऑल द हॉर्सेस। और उसका सेकंड, ये सारे अप्सरास, और इसको जो सेकंड क्लासिफिकेशन हम लोग देख सकते हैं, जो रत्न थे, मतलब एक्चुअल जो जेम्स थे, उसमें से एक कौस्तुभ मणि था। वो काफी, इट इज वो विष्णु के छाती पे हम देखते हैं, कौस्तुभ मणि वहां पे रहता है। एंड ऐसा कहा जाता है कि मतलब ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि कस्तूर मुनि, मतलब जो लक्ष्मी देवी उनके हृदय में जो रहती है, अपना खुद का चेहरा दर्पण में देखने के लिए कस्तूर मणि में देखती है। पारिजात फ्लावर है,
जो स्वर्गलोक का मतलब इंद्र लिया था, स्वर्गलोक का काफी पॉपुलर प्लांट है। वो भागवतम में भी आता है, कृष्णा स्टोरी में देखते हैं, जहाँ पे कृष्णा वो पारिजात लेके जाते हैं और इंद्र और देवता और कृष्णा के भी युद्ध होते हैं, और कृष्णा सिंगल हैंडेडली सारे देवताओं को हरा देते हैं। अ, तो पारिजात इज वेरी फ्रेग्रेंट फ्लावर, लेकिन अभी कृष्णा को तो वो कुछ बोल नहीं पाएंगे, शाप नहीं दे पाएंगे इंद्र, इसलिए वो पारिजात फ्लावर को शाप देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जैसे वो मतलब जो फ्लावर्स है पारिजात के, वो टेम्पररी शॉर्ट लिव्ड रहेंगे और इमीडिएटली वो नीचे गिर के खराब हो जाएंगे करके। बाद में शरंग करके है। शरंग बेसिकली विश्वकर्मा ने बनाया हुआ रहता है। तो वो इट इज वन ऑफ द बोज, एंड इट इज सेड इट इज मोर पावरफुल, इवन मोर पावरफुल दैट शिव का जो धनुष है उससे भी ज्यादा पावरफुल है कहा जाता है। चंद्र जो है वो जब आते हैं, जब शिव जी अपने सर पे रखने का सोचते हैं, इसलिए उनको कभी कभी शिव जी को चंद्रशेखर करके नाम कहा जाता है। बाद में आखिर में धन्वंतरी और अमृत। तो धन्वंतरी जो है वो लास्ट में भी आते हैं। तो कुछ आचार्यों का कहना है कि धन्वंतरी 2 बार आते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि धन्वंतरी लास्ट में ही आते हैं, और एक बार आता है जो अमृत लेके आते हैं। सो धन्वंतरी इज व्हेन वी सेलिब्रेट धनतेरस दिवस, जो दिवाली में जो होता है, दीपावली में धनतेरस इज द अपीयरेंस डे ऑफ धन्वंतरी। जैसे लक्ष्मी पूजन इज द अपीयरेंस डे ऑफ लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी देवी उस दिन बाहर आई थी। धन धन धनतेरस के दिन धनवंतर बाहर थे। धनतेरस के दिन गोल्ड लेने से गोल्ड बढ़ता नहीं, इट इज एक्चुअली धनवंतर के लिए होता है। सो इट इज बेसिकली हेल्थ, ही इज द, उन्होंने एक आयुर्वेदा दिया था। तो हो सकता है पॉसिबली फर्स्ट टाइम जब आए थे तब वो आयुर्वेदा लेके आए थे, सेकंड टाइम जब आए थे तब उन्होंने अमृत अपने हाथ में लेके आए थे। और जैसे अमृत आया था तब क्या हुआ, चारों जगह पे हाहाकार मच गया, सारे देवताओं में और इनमें युद्ध होना स्टार्ट हो गया। तो विश्वामित्र अपना स्टोरी कंटिन्यू करते हैं, सेइंग दैट ओ राम, द रेस ऑफ द देवतास एंड दैत्यस suffered great destruction because of their fight for the nectar. Thereafter, Aditi's son and the Devatas killed Aditi's sons, the Daityas. तो दोनों में युद्ध हो गया, देवताओं ने दैत्य को मारा, दोनों में काफी युद्ध हो रहा था। असुर क्या राक्षस भी थे। असुर राक्षस में डिफरेंस है, राक्षस मतलब जिसके दांत बाहर है पूरा, मतलब जैसे हम लोग देखते हैं पूरा एकदम काले आग काले। और असुर बेसिकली जरूरी नहीं कि वैसे उनके भेष हो, वो मनुष्य भेष में भी दिख सकते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु, रावण, वो दिखने में मनुष्य थे लेकिन वो काफी लेकिन पावरफुल थे। ठीक है, लेकिन वो काफी पावरफुल थे। कुछ शेयर करना था प्रियंका? ओके, मीटिंग यू। तो असुर और राक्षस में ये डिफरेंस है। तो राक्षस भी असुर के साथ युद्ध करने लगे और काफी काफी भयानक युद्ध होने लगा और पूरा केओस था। और उस केओस में उनको शांत करने के लिए बाद में उन्होंने मोहिनी अवतार लिया। और मोहिनी अवतार लेके हम जानते हैं आगे क्या होता। सो जब मोहिनी अवतार उन्होंने ले लिया था, ये रामायण में नहीं बताया, रामायण में इतना ही पार्ट बताया। अ, तब वो काफी एट्रैक्टिव थी, इतना एट्रैक्टिव थी कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे मोहिनी अवतार, मोहिनी अवतार कितनी एट्रैक्टिव थी। तो उसका डिस्क्रिप्शन भागवतम में है। तो देवताओं को तो पता था ही विष्णु है, तो वो संभल के थे, लेकिन राक्षस असुर थे, वो कंट्रोल नहीं कर पाए अपने ऊपर, और वो जैसे मोहिनी बोले थे वैसे वो बिहेव कर रहे थे। तो मोहिनी ने बोला कि ठीक है, मैं क्या करूं, मैं मुझे दे दो और मैं आप दोनों में बांट दूंगी। तो असुर पूरे उसके अट्रैक्शन में पूरे मोहित होके उन्होंने वो मटका जो था, जो आखिर में असुर के पास था, उन्होंने मोहिनी को हाथ में दे दिया। तो मोहिनी क्या करती थी, जब देवताओं को पिलाती थी वो अमृत पिलाती थी, और जब राक्षसों को पिलाती थी, जब वो तब वो उसको नॉर्मल पानी या जो अलग कोई लिक्विड में ये करके देती थी। तो इस तरह से दोनों साइड में वो बांट रही थी। और बाद में असुरों ने देख लिया, और बाद में उन्होंने बोला कि ऐसा है वैसा है करके। एनीवेज बाद में कुछ कर नहीं सकते थे, जब उनको पता लगा विष्णु थे, उसको कुछ कर नहीं पाए वो। बट दिस इज, जिन्होंने रिवोल्ट करने का ट्राई किया उनको विष्णु ने उन सबको मार दिया। सो असुरों को बाद में परास्त करने के बाद में इंद्र जो थे वापस अपना उनको अपना राज्य मिल गया और वो खुशी से वहां पे रह गए। तो यहाँ पे एक भागवतम में उसका एक डिस्क्रिप्शन है मोहिनी का। सो
Any one of you, maybe Usha, do you want to read this description 48841 to 46? This describes of the beauty of Mohini. Shall I do, sir? Yeah, please. The Supreme Personality of Godhead, Vishnu, who can counteract any unfavorable situation, then assumed the form of an extremely beautiful woman. This incarnation as a woman, Mohini Murti, was most pleasing to the mind. Her complexion resembled in color a newly grown blackish lotus, and every part of her body was beautifully situated. Her ears were equally decorated with earrings. Her cheeks were very beautiful. Her nose was raised, and her face full of youthful luster. Her large breasts made her waist seem very thin, attracted by the uh, attracted by the aroma of her face and body. Bumblebees hummed around her, and thus her ears were restless. Eyes were restless. Her hair, which was extremely beautiful, was garlanded with mallika flowers. Her attractively constructed neck was decorated with a necklace and other ornaments. Her arms were decorated with bangles. Her body was covered with a clean sari, and her breasts were seemed like island in an ocean of beauty. Her legs were decorated with ankle bells because of the movements of her eyebrows as she smiled with the shyness and glanced over the demons. All the demons were saturated with lusty desires, and every one of them desired to possess her. हरी बोल. So this is description of the Lord. भगवान ने जब मोहिनी का फॉर्म लिया था, very beautifully described in भागवतम. और ऐसा देख के forget about the demons. So 8th canto में I believe वहां पे पास्टा में जहाँ पे शिवजी जब उन्होंने सुना कि अरे ऐसा मोहिनी अवतार लिया था उन्होंने किया, तो शिवजी काफी ही इज अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, राइट. तो उनको ही वाज वेरी ईगर टू सी दिस ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड कि उन्होंने लेडी फॉर्म में कभी भगवान को देखा नहीं था. सो ही वांटेड टू सी दिस ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड. तो वो उमा जी को लेके और अपने जो भूत गण है तो उनको लेके वो चले गए विष्णु विष्णु जी के पास, और उन्होंने उनकी प्रार्थना की, आराधना की, उनको काफी ग्लोरीफाई किया, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया, बैक किया कि प्लीज मुझे आपका ये फॉर्म देखना है करके. और विष्णु जी तो हरि जब उनके भक्तों के साथ भक्त जो भी डिमांड करते हैं हरि वो कर लेते हैं. तो उन्होंने मोहिनी का रूप ले लिया. और जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इतना ब्यूटीफुल वेस्ट थीन ये वो करके जो डिस्क्रिप्शन था, आईज इतने ब्रॉड थे, ब्यूटीफुल थे, और एकदम चंचल इधर उधर घूम रहे थे, सारी एकदम शाइनिंग था. तो उनके पैर जो लोटस की तरह एकदम सॉफ्ट थे, जो चल रहे थे एकदम नाजुक पैर, बच्चे का जैसा पैर रहता है सॉफ्ट, वैसा लग रहा था. तो जब शिवजी कभी किसी ऐसे स्त्री की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते. जब सती चली गई थी तब पार्वती, जो सती एक्चुअली जब पार्वती बन के आई थी, तो वो इजीली पार्वती के पास गए नहीं थे. पार्वती ने काफी उनके लिए तपस्या किया, काफी कुछ कड़ी तपस्या करने के बाद और उन बाकी देवताओं की रिक्वेस्ट के बाद शिवजी ने पार्वती को एक्सेप्ट किया. सो ही इज नॉट ए पर्सन कि वो किसी स्त्री को देख के वो पागल हो जाएंगे. सो ही सेल्फ कंट्रोल. लेकिन नाउ दिस लेडी इज नॉट ऑर्डिनरी लेडी, दिस लेडी इज लॉर्ड विष्णु हिमसेल्फ. जब उनसे ज्यादा पावरफुल जो है, तो जो शिवजी है वो भी कंट्रोल नहीं कर पाए, और वो मोहिनी को आलिंगन करने के लिए वो उनके पीछे भागे, और मोहिनी भी भागे. और मोहिनी जब भाग रही थी, वो क्या कर रही थी, मोहिनी जो है वो बेसिकली जंगल में से वगैरह भाग रही थी, और शिवजी भी उनके पीछे पीछे भाग रहे थे. और वो जो ऋषि वगैरह जो बैठे थे, सारे जो ऋषि बैठे थे, जो शिवजी पे मेडिटेट कर रहे थे, जिन्होंने सब त्याग के, सारे स्त्रियों को, धन को त्याग के, क्योंकि अपने शिवजी वैसे करके त्याग के जब वो ऐसे बैठे थे, उन्होंने ऐसे देखा आवाज आ रहा है हंसते हुए. तो आंख खोला, धीरे से एक आंख खोला, तो देखा वहां पे एक सुंदर औरत वहां पे भागती जा रही है, एकदम हंसते हंसते खिलखिलाते हुए भागती जा रही, काफी सुंदर. और पीछे से और एक जोर से आवाज आ रहा है. जब दूसरा खोल के देखा तो अरे यहाँ से तो शिवजी अपने भगवान, हमारे भगवान यहाँ से वो औरत के पीछे भागते जा रहे हैं. वो हैरान हो गए. तो कुछ वैष्णव बोलते हैं, कुछ आचार्य बोलते हैं कि ये शिवजी की भक्ति है बेसिकली, जो मतलब उन्होंने जब भगवान, जो बेसिकली वो दिखाना चाहते थे शिवजी कि जब मेरे सामने भगवान है
तो मैं बाकी और चीजों का मैं फिक्र नहीं करता, चाहे वो लोग मेरी पूजा करने वाले लोग हो, मेरा इंप्रेशन का मैं केयर नहीं करता। जो मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है हरि। हरि के पद कमल चाहिए मुझे, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ये शिवजी दिखाना चाहते थे, ऐसे कुछ आचरणों का कहना है। और वैसे भागते भागते बाद में जब मोहिनी ने बाद में अपना वापस हरि का रूप ले लिया, और विष्णु के ही माया से वापस वो सेल्फ कंट्रोल हो गए। तो वो जब आ गए तब तो उन्होंने उमा देवी को बोला, देखा तूने क्या क्या सुंदर रूप था, विष्णु जी का, हरि का क्या सुंदर, मेरे हरि का क्या सुंदर रूप था करके। तो उमा जी ने बोला रहेगा उस वक्त कि घर पे चलिए आपको बताती हूँ करके, क्योंकि उनके सामने वो उस औरत की वजह भाग रहे थे। तो अभी खैर नहीं थी। एनीवेज, दिस वाज लाइटर नोट। बट एनीवेज, ये दिस इज हाउ इट इज। शिव जी का आई मीन जो यहाँ का जो महामाया है, जो धरती का जो माया जो हम पे असर करता है, वो शिव जी पे असर नहीं करता है। लेकिन भगवान का जो एनर्जी है योग माया, दैट इज इवन मोर पावरफुल। और उस योग माया से कोई नहीं बच सका। तब शिव जी कुछ उनकी तारीफ करते हुए हरि को बोलते हैं कि जब मेरे ब्रह्मा जैसे जब पर्सनैलिटीज है इस दुनिया में, वो आपके माया से बच नहीं पाए, बाकी बाकी लोगों का क्या कहना करके। सो दिस इज हाउ पावरफुल आवर लॉर्ड इज, एंड दिस इज हाउ wonderful pastimes he performs with his devotees. जय। So we will take a pause here. मैं recording stop करूंगा and we will play one video. Any questions, any comments so far on this particular pastime that we studied today, discussed today? Okay, I take it as no. I will stop the recording. Jiju, I have a question. Yeah, Putu. जब मोहिनी अवतार लिया था तभी अमृत किसी बस वो क्या बोलते हैं, स्वर्ग के वासियों को मिला था, असुर को नहीं मिला। तो राहु केतु को भी मिला था, ऐसे सुना था। Yes, so Rahu Ketu basically I believe they are one demon. और एक ही इंसान है बेसिकली, जो राक्षस, उनको उसको पता चला अरे ये मोहिनी अवतार कुछ तो ये कर रही, तो वो थोड़ा स्मार्ट निकला बाकी लोगों में। बाकी लोग तो लस्टी होके पूरा पागल हो गए थे मोहिनी के पीछे। तब जब उसने पता, वो धीरे से छुप के देवताओं का वेश पहन के वो देवताओं में गया और उसने अमृत ग्रहण किया। तो अमृत जैसे ग्रहण किया, सब देवताओं ने अरे ये असुर है, ये यहाँ पे चीट कर रहा है करके। और वो लेके जब वहां से भाग रहा था, जब पी के वहां से भाग रहा था, तब मोहिनी अवतार से वहां से सुदर्शन चक्र आके उसका सर धड़ से अलग किया, तो एक राहु और एक केतु बन गए। तो वैसा था। और कुछ जगह पे कहा जाता है कि उसका जो खून था, उस जो खून जब जमीन पे गिरा, धरती पे आ गया, तो उस खून से ओनियन और गार्लिक उगा था। इसलिए जो स्पिरिचुअलिस्ट है, ओनियन और गार्लिक को ग्रहण नहीं करते, इसलिए नहीं लेते। दैट इज वन ऑफ द व्हाट यू से ऐतिहासिक इवेंट है, वन ऑफ, देयर आर अदर रीजंस एज वेल, लेकिन एक जगह पे ये भी रीजन बताया गया है। सो ये राहु केतु का ये कनेक्शन है, राइट। थैंक्स पुटू फॉर पिकिंग दैट, पॉइंटिंग दैट आउट। एनी अदर कमेंट्स, एनीवन वांट्स टू ऐड एनीथिंग? और कुछ किसी को याद आ रहा है, और एनी क्वेश्चंस? सो हरि श्री हरि मोहिनी अवतार की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम